नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पांडे इंडिया प्लास्ट बिजनेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम आप लोगों के लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आते रहते हैं। आप लोग यहां से सीखते हैं, सीख के अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया बिजनेस लेके आया हूँ, हाउ टू स्टार्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, इसमें कौन कौन सी मशीन लगती है, इसमें मशीन कहाँ से खरीदें और इसमें सरकार कितनी फंडिंग देती है, हमको सब्सिडी कितना मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। इससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। बेस्ट प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट में बदलने के प्रोसेस को रिसाइकलिंग कहते हैं। अधिकतर बेस्ट प्लास्टिक को हम फेंक देते हैं और प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सॉइल में डिकम्पोस्ट नहीं होते हैं और वो इन्वायरमेंट को पूरी तरह से दूषित करते रहते हैं। बेस्ट प्लास्टिक को रीयूज करने के लिए रिसाइकलिंग बिजनेस को शुरू किया गया है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने से हमको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग से ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों से बचाने में मदद करता है, इसलिए कहा जाता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने में सहायक है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। आज आप जानेंगे कि प्लास्टिक से हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है और पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों से हम लोग कैसे बच सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्लास्टिक की मृदा के आसपास के वातावरण को बहुत खतरा है, इसलिए कारण यह है कि जब प्लास्टिक को सॉइल पर फेंका जाता है तो यह विघटित होने लगता है और एक निश्चित समय पर यह विषैली गैस को उत्पन्न कर देता है। वो विषैली गैस हमारे लिए और वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बीमारी होना शुरू हो जाती है। त्वचा से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, सांस लेने में ये अनेक बीमारी होना शुरू हो जाती है। इसलिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग से मनुष्य और वातावरण दोनों को बचाने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक बिजनेस को शुरू किया है और इस पे बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारा वातावरण बराबर मेंटेन रहे और जितने मनुष्य हैं उनको प्लास्टिक से उनके बॉडी पे कोई ऐसा इफेक्ट ना हो। एक रिसाइकलिंग बिजनेस का सेटअप बनाने के लिए क्या क्या और कौन कौन सी मशीन लगती है। पहले कोई भी प्लांट आप सेटअप करते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लॉट की आवश्यकता होती है, यानी जमीन की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए वर्कशॉप, इन्वेंट्री, गोडाउन, यानी जहां पे कार्य होगा वो वर्कशॉप होगा, इन्वेंट्री गोडाउन जहां पे आपके प्रोडक्ट को होल्ड करके रखा जाएगा और ऑफिस के लिए जगह होनी चाहिए। इस तरह देखें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 800 से 1000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। आप इस बिजनेस को उस स्थान पर ओपन करें, शुरू करें कि जहां से आपको बेस्ट प्लास्टिक आसानी से मिल सके और आपको अधिक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ना देना पड़े। अगर आप अपने बिजनेस के लिए जगह ढूंढ लिया और अब बात आती है कि पैसा कहां से ले आऊं, तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 25 to 30 लाख की आवश्यकता पड़ती है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इस पे 50% का सब्सिडी दे रही है और लघु उद्योग के जरिए आप लोन ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट लाइसेंस, हम बात करेंगे कि इसको फैक्ट्री को ओपन करने के लिए किस किस लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फॉर्म INC 29 भरकर डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज में सबमिट करना होता है। इसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस या फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको GST नंबर, फायर, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। प्रोडक्शन शुरू करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे डस्ट क्लीनर,
कन्वेयर बेल्ट, राउंड वॉशिंग मशीन, हाइड्रो ड्रायर, मिक्सर मशीन, एग्लोमेंट्रेट्स मशीन, एक्सट्रूडर मशीन। ये 7 टाइप की मशीन की आवश्यकता पड़ती है। ये सातों मशीन एक ही जगह मिल जाएगी, आपको अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। वेस्ट प्लास्टिक को आसपास कबाड़ के शॉप से खरीद सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप उस स्थान पे बिजनेस को शुरू करें कि जहां पे आसानी से आपको वेस्ट प्लास्टिक मिल सके, और बिजनेस पुराना होने पर लोग अपने वेस्ट प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं और आपके बिजनेस तक, आपके रिसाइकलिंग मशीन तक वो पहुंचा देते हैं, जिससे आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसमें पहला स्टेप हम लोग देखेंगे छटाई प्रोसेस, यानी इसकी सॉर्टिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी सॉर्टिंग करते हैं, क्योंकि जब वो शॉप से आता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट तो ट्रक से सीधा ऐसे उतार दिया जाता है, उसमें अलग अलग प्लास्टिक मटेरियल मिक्स होते हैं, तो आपको वहां पे सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग करने के लिए आपको पीपी मटेरियल अलग, पीई मटेरियल अलग, पेट मटेरियल अलग, एबीएस मटेरियल अलग, नायलॉन, पम्मा, सब मटेरियल को अलग अलग प्लेस पे रखना है जिससे मिक्स ना हो। फिर इसके बाद प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ना है। प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े को तोड़ने की प्रक्रिया को थ्रेडिंग भी कहा जाता है। वेस्ट प्लास्टिक को अलग अलग कन्वेयर बेल्ट पर लोड कर दिया जाता है और विभिन्न थ्रेडर की मदद से उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ग्राइंडिंग प्रोसेस, उसके बाद ग्राइंडिंग प्रोसेस शुरू किया जाता है। ग्राइंडर का इस्तेमाल प्लास्टिक को छोटे छोटे पीस में काटने और उसको तोड़ने का काम किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डस्ट क्लीनर, यानी जब प्रोडक्ट हमारा ग्राइंडिंग होगा तो उसके अंदर वो प्लास्टिक ऐसे डस्ट के रूप में बन जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, डस्ट क्लीनर से हम उनको रिमूव करते हैं। ग्राइंडिंग के बाद डस्ट क्लीनर प्रोसेस शुरू किया जाता है। इस प्रोसेस में प्लास्टिक के डस्ट को रिमूव करने के लिए किया जाता है, जबकि सॉलिड प्लास्टिक के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। कन्वेयर वॉशिंग, फिर इसके बाद कन्वेयर वॉशिंग का उपयोग करते हैं। इस तरीके से प्रक्रिया में प्लास्टिक के अवशिष्ट को साफ पानी में अच्छी तरीके से वॉश किया जाता है। फिर ड्रम वॉशिंग, कन्वेयर वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद ड्रम वॉशिंग किया जाता है। इसके लिए एक बड़े टैंक का उपयोग किया जाता है। ड्रायर प्रोसेस, नेक्स्ट हमारी मशीन आती है ड्रायर प्रोसेस। इसमें क्या होगा, हमारे ग्राइंड मटेरियल को ड्रायर किया जाता है। वॉशिंग करने के बाद इसमें ड्रायर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ड्राई करते हैं। इसमें जो मटेरियल होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पर ड्राई किया जाता है। आपका पेट मटेरियल अलग टेम्परेचर पर ड्राई किया जाएगा, पम्मा मटेरियल अलग टेम्परेचर पर ड्राई किया जाएगा, पेट मटेरियल अलग टेम्परेचर पर ड्राई किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है एग्लोमरेशन प्रोसेस। एग्लोमरेशन प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में प्लास्टिक के मिश्रण को तैयार किया जाता है। हार्ड प्लास्टिक के लिए एग्लोमरेशन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका मग हो गया, बकेट हो गया, चेयर हो गया। और नरम प्लास्टिक के लिए एग्लोमरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पे नॉर्मल मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा रिसाइकलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्लीन किए गए प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है और एक्सट्रूडर मशीन से प्लास्टिक का दाना बना लिया जाता है, और उस दाने को हम लोग स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद वो कंपनी में सप्लाई कर दिया जाता है, और उस दाने से हम प्लास्टिक के नए प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हम लोग वेस्ट प्लास्टिक से कैसे दाना बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी मशीन लगती है, आप लोगों ने इस वीडियो में पूरा सीखा। तो दोस्तों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दोस्तों इस चैनल पे हम आप लोगों को प्लास्टिक से रिलेटेड नए नए बिजनेस आइडियाज और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल पे कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए बिजनेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।